गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे किसी भी परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जीरो के जो बाईं ओर की सभी संख्याएं होती हैं वो निगेटिव होती हैं और जीरो के दाईं ओर की सभी संख्याएं हमारी पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी दिए गए परमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लिया -3/4। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जिसमें एक मध्य बिंदु लेते हैं O, जिसका पॉइंट लेते हैं 0। अब चेक करते हैं कि जो दी गई परमेय संख्या है वो निगेटिव है या पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है, इसलिए हम लोग 0 के बाईं ओर इस ग्राफ को बनाएंगे, इस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। तो 0 के बाईं ओर हमने माइनस जब चलेंगे तो -1 आएगा, देन -2 आएगा एंड सो ऑन। आगे जितने भी पॉइंट बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो परमेय संख्या है उसमें हर में कितना लिखा हुआ है। हर में 4 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। अब देखेंगे अंश में कितना लिखा हुआ है, -3, यानी तीसरा पार्ट। तो ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो पहले पार्ट को लिखते हैं -1/4, क्योंकि 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट की बात कर रहे हैं और लेफ्ट साइड में चल रहा है इसलिए -1/4। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा -2/4 और थर्ड पार्ट के लिए हो जाएगा -3/4। तो इस प्रकार से यही हमारा बिंदु जिसका नाम हमने R दे दिया है, R इंडिकेट कर रहा है इस परमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन की एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। 7/10 को नंबर लाइन पर जब शो किया गया है, चूंकि संख्या धनात्मक है तो प्लस की ओर चले तो 0 और 1 आ गया। अब अपॉन में 10 लिखा है तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्योंकि 7 अंश में लिखा हुआ है यानी 7वां पार्ट हमें लेना है। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां, छठा, 7वां। तो 7वां पार्ट ये जो आ रहा है ये हमारा इंडिकेट करेगा 7/10 को। ओके, इस प्रकार से हम किसी भी परमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि परमेय संख्याओं के अनुरूप संख्याओं को की बात। तो परमेय संख्याओं के अनुरूप संख्या कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी परमेय संख्या दी होती है उस संख्या में अंश और हर में हम समान संख्या का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके द्वारा प्राप्त संख्या जो होती है वो हमारी उसके अनुरूप परमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसा कि P/Q दिया था उसमें हमने क्या किया, m का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या हमारी उसके अनुरूप परमेय संख्या कहलाएगी। n का मल्टीप्लाई जब करेंगे अंश और हर में तो ये भी हमारी उसके अनुरूप संख्या कहलाएगी। और r का जब अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी उसके अनुरूप संख्या कहलाएगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं तो ज्यादा क्लियर बात हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, करा निम्नलिखित परमेय संख्याओं की 5 अनुरूप परमेय संख्याएं लिखिए। पहली दे रखी 4/5। तो 4/5 में अगर देखें तो इंटू 1 अगर किया जाए तो 4/5 ही मिलेगी, जो कि सेम है। तो 1 का मल्टीप्लाई ना करके हम लोग कितने से स्टार्ट करेंगे, 2 का। तो पहले हमने 2 का अंश और हर में मल्टीप्लाई किया। तो ये जो प्राप्त संख्या है वो इस दी गई संख्या का अनुरूप परमेय संख्या कहलाती है। 2 का कर लिया, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या भी इस परमेय संख्या का अनुरूप कहलाती है। फिर 4 का अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे। इस प्रकार से हम जितनी चाहें उतनी किसी परमेय संख्या का अनुरूप परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आज अपनी एक्सरसाइज रहेगी। ओके, धन्यवाद।